गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है मोहित सर लेते हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पे हैं, इसलिए आज की क्लास आपकी मैं लूंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा मोहित सर ही लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है आज की क्लास में जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है बहुपद पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, तो बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना आपने सीखा था, और आपकी पिछली क्लास भी मैंने ही लिया था। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल करते हैं और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। फिर हम इसके आगे बढ़े। तो लास्ट क्लास में हमने जो है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना सीखा था। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें, एकदम आराम से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था कि पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। हमें क्या आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करना जो है आना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला वाला ब्रैकेट तो सेम टू सेम ओपन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 4। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। और आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाया था, याद होगा कि प्लस में गुना होगा माइनस से या माइनस में गुना होगा प्लस से। हमेशा इस कंडीशन में क्या आता है, माइनस ही आता है। अब माइनस में गुना होगा माइनस से या प्लस में गुना होगा प्लस से, हमेशा इस कंडीशन में क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और इसके बीच में प्लस है, तो इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब है कि ये बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। तो माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस ही आएगा, ये आपने पढ़ रखा है। तो माइनस ए, और फिर माइनस में माइनस से गुणा होगा, तो माइनस से माइनस में गुणा होने पे आता है प्लस, तो प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस बी है और ये प्लस बी है। आप सभी बच्चों को पता है कि -5 और +5 कितना होता है, कट जाता है। तो ऐसे ही माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3a, ये माइनस ए है, आप +4। अब आप बताइए 3a यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। अब प्लस है तो प्लस, अब 4 है तो 4।
तो 2a + 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही था, बाकी बच्चों का गलत था। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत था। ठीक है, चलो, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी पे आधारित एक छोटा सा प्रश्न कीजिएगा। 5x - 2 + 2y, इसमें माइनस करना है 3x, 3x - 2y + 2y, इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए सभी बच्चे। 5x - 2 + 2y - 3x + 2y, आंसर बताइए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। 5x - 2 + 2y, माइनस करना है 3x + 2y। तो पहले वाले ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर दूसरे ब्रैकेट को, और फिर सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, सभी बच्चों का कोशिश दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो पहला वाला ब्रैकेट तो सेम टू सेम ओपन हो जाता है, इसमें तो कोई अंतर नहीं आता है। 5x - 2 + 2y, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और आप लोग ये नियम जानते ही हो कि माइनस में गुणा करो प्लस से या प्लस में गुणा करो माइनस से, हमेशा आएगा क्या, माइनस। माइनस में गुणा करो माइनस से या प्लस में गुणा करो प्लस से, हमेशा आएगा क्या, प्लस। तो यहाँ पे माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, -3x। अब फिर माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, -2y। देखिए, माइनस में प्लस से गुणा करो या प्लस में माइनस से गुणा करो, आता माइनस ही। अब यहाँ पे देखिए समान पद कौन कौन सा है, तो 5x और -3x समान पद है, तो इसको एक साथ लिख देंगे। और ऐसे ही +2y और -2y, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है -5 + 5 क्या हो जाता है, कट जाता है। वैसे ही +2y और -2y कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम एक साथ लिख देंगे 5x - 3x - 2, ये वाला -2। और 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x - 2। ये आपका उत्तर होगा। आंसर क्या आएगा, 2x - 2। क्लियर है सभी बच्चों को। अभी तक बताइए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है चैट सेक्शन में, बाकी सभी बच्चों का गलत है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, यानी आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं सीखने की, बार बार गलत कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। क्लियर है, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का गलत था।
आखिर कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, अभी क्लास के शुरुआत में भी मैंने बताया, इस क्वेश्चन को भी समझाया, फिर भी आप लोग एक बच्चे का सही था, बाकी सभी का गलत। आखिर क्यों गलत हो रहा है, कुछ बताएंगे? माइक ऑन करके बता सकते हैं जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर नहीं बताना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो बताना। चल एक और क्वेश्चन करते हैं। 5p माइनस 6x+2, इसमें प्लस करना है, सॉरी माइनस करना है 4p माइनस 2x-1 +1। सॉल्व कीजिए तो इसे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, और ब्रैकेट ओपन करने का नियम मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि जब भी माइनस में गुणा होगा माइनस से, या प्लस में गुणा होगा प्लस से, तो ये हमेशा प्लस होता है। यानी जब दोनों साइन सेम होगा, यानी दोनों माइनस में गुणा होगा प्लस, दोनों प्लस में गुणा होगा प्लस, लेकिन एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, एक प्लस में हो दूसरा माइनस हो, यानी अलग अलग साइन हो, गुणा होगा तो हमेशा माइनस। यही चीज का बार बार उपयोग होता है। सॉल्व कीजिए तो इस प्रश्न को। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपसे एक बात पूछनी थी। क्लास के बाद पूछिएगा। सर जरूरी है सर, एक बार पूछने दो। पूछिए। सर मेरा दोस्त है, उसके पास फोन नहीं है, क्या अगर मैं उसका VSR नंबर भर के क्लास लूंगा तो उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी सर? हाँ मानी जाएगी। ओके सर, यही पूछना। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए। 5p माइनस 6x+2 में माइनस करना है 4p माइनस 2x+1। आराम से आंसर कीजिए, जो तरीका बताया हूं ब्रैकेट ओपन कीजिए और आंसर कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है। मैं देख पा रहा हूं सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड हैं। सिर्फ एक बच्ची का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। सिर्फ एक बच्ची का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। देखिए कैसे। पहला वाला ब्रैकेट तो सेम टू सेम ओपन हो जाएगा। 5p माइनस 6x+2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से, माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस 4p। अब फिर माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या आएगा प्लस, तो +2x। और फिर इस माइनस से गुणा होगा प्लस में, तो क्या आएगा, माइनस से गुणा होगा प्लस में तो क्या आता है माइनस, तो -1। अब समान पदों को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे 5p है, यहाँ पे -4p है, ये समान पद है तो इसको एक साथ लिखेंगे। ऐसे ही अगर देखेंगे -6x और +2x, ये समान पद है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और ये जो है +2 और -1 समान पद है तो इनको एक साथ लिखेंगे। चलिए
तो रेड वाले को एक साथ लिखते हैं, 5p माइनस 4p माइनस 6x प्लस 2x माइनस सॉरी प्लस 2 माइनस 1। अब देखिएगा 5p में से 4p जाएगा तो 1p, तो इसको 1p ना लिख के केवल p लिख देंगे। यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो केवल 1p लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस 6 है और यहाँ पे प्लस 2x है, तो बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन आएगा। 6x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा, p माइनस 4x प्लस 1। अगर आप 1p भी लिखे हो तो गलत आंसर नहीं है, लेकिन हम 1p ना लिख के केवल p लिखेंगे तब भी आपका उत्तर सही, और यही लिखना ज्यादा उचित रहता है। क्लियर है, 1p माइनस नहीं लिखना, p माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े, चल, तो ये तो हो गया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आज का आपका टॉपिक है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से समझिए। कहानी से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ए, x प्लस 2, 9x स्क्वायर माइनस प्लस 3, 5 प्लस 6, x प्लस वाई, ठीक है। 9x की पावर माइनस 2, 9x की पावर 2/3। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो बीजीय व्यंजक है। इनमें से कौन कौन जो है वो बीजीय व्यंजक है। एक से अधिक उत्तर जो है पॉसिबल है। इनमें से कौन कौन जो है बीजीय व्यंजक है, इनमें से कौन जो है बीजीय व्यंजक है। एक से ज्यादा उत्तर अधिक संभव है। ये आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। एक से अधिक उत्तर संभव है, गलत उत्तर आया है जिनका भी आया है। एक से अधिक उत्तर जो है संभव है, एक उत्तर नहीं होगा, एक से ज्यादा उत्तर आएगा। यानी कि 6 ऑप्शन है ना, 6 में से 2-4 ऑप्शन आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन होगा। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया, सभी बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है, क्योंकि एक से अधिक उत्तर संभव है और आप लोग अभी कंप्लीट उत्तर नहीं कर रहे हो, तो गलत उत्तर है। यार आप लोग पढ़ाई गई चीजें भूल जाते हैं तो कैसे सीखेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कोशिश ही नहीं करते आप लोग, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सिंगल बच्चे का उत्तर सही नहीं है। बीजीय व्यंजक को कैसे पहचानते हैं, कौन बताएगा, माइक ऑन करके बताइए तो। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, नाम बताइए तो, कौन बताना चाहता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बताइए। बीजीय व्यंजक क्या होता है, कौन बताएगा माइक ऑन करके। बीजीय व्यंजक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उसकी पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया, यानी कि बीजीय व्यंजक आप लोग भूल गए। अब आप लोग को फिर पहली क्लास पढ़ाई जाए।
इसका मतलब तो यही है कि आप पिछली क्लास भूल चुके हो, तभी तो आप में से कोई बच्चा एक भी उत्तर सही नहीं बता पाया, ना ही कोई बच्चा बीजीय व्यंजक बता पा रहा है। यानी आप पिछली क्लास भूल गए पढ़ के सब कुछ। तो हमने पीछे की क्लास में 20 तारीख को पढ़ाया, 22 तारीख को पूछा और सब गायब। तो इस तरीके से तो कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपने अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा ना कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसको देख के ही पढ़ दीजिए। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। जी अच्छे से समझाओ एक बार और। पिछली बार भी अच्छे से ही समझाया था। मतलब चलिए जल्दी से बताएंगे कितने बच्चों को पता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। यस और नो टाइप करके बताएंगे। जिनको पता है कि बीजीय व्यंजक क्या आता है यस और नो करके टाइप करके बताएंगे। यस और नो टाइप कीजिए जल्दी से। अगर पता है तो वाई, नहीं पता है तो एन टाइप कीजिए। नो आइडिया, सब लोग एन टाइप कर रहे हैं। मतलब सर ने आपको बीजीय व्यंजक नहीं पढ़ाया है और ऐसे ही आप यहाँ आ गए। सब झूठ बोल रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब बीजीय व्यंजक बिना पढ़ाए आप लोग बीजीय व्यंजक को जोड़ना कैसे सीख लेंगे हैं? आप लोग झूठ भी बोलते हैं जी। मैं मोहित सर से कहूंगा कि सभी बच्चे क्लास में झूठ बोल रहे थे कि आपने बीजीय व्यंजक नहीं पढ़ाया है। मैं पक्का मोहित सर से कहूंगा। चलिए देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। अच्छा चर क्या होता है ये तो पढ़े हैं ना आप लोग, और अचर क्या होता है ये मत कहिएगा कि सर ने चर और अचर भी नहीं पढ़ाया है। चलिए चर और अचर तो पढ़ाए ना मोहित सर ने। यस सर। बताइए चर क्या होता है। यस सर, जो ये एक्स वाई होता है। वेरी गुड। जो ये ए से लेके जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अंक जो होता है, वर्ड जो होता है, उससे हम चर को दिखाते हैं। चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी के अक्षरों से हम चर को दिखाते हैं। यानी जिसके मान बदलते रहते हैं वो चर होता है। और अचर क्या होता है, गणित की सभी संख्याओं को जो है हम अचर कहते हैं। जैसे अचर बोल। 2, 0, -1, ये सब क्या है, अचर है, जिसका मान हमेशा स्थिर होता है। तो चर और अचर तो सभी बच्चों को पता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब ये दोनों एक साथ उपस्थित हो। जब ये दोनों एक साथ उपस्थित हो, दोनों एक साथ उपस्थित हो, दोनों होने चाहिए। चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए। जब दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, दोनों उपस्थित होंगे तो उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। अब देखिए किसमें चर और अचर दोनों है। चर और अचर दोनों किसमें है, देखिए तो 6 विकल्प है। 6 विकल्प में देखिए किस किस में जो है चर भी है और अचर भी है। कौन कौन सा विकल्प है जिसमें चर भी है और अचर भी है। सर बी बी ई एफ। चैट सेक्शन में बताना, ऐसे नहीं करना है। अभी मैंने बता दिया ना बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर और अचर दोनों होगा एक साथ तो उसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। तो अब किसमें चर और अचर दोनों है एक साथ, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको चर दिखाई दे रहा है, अचर दिखाई दे रहा है, बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ पे अचर दिखाई दे रहा है, चर दिखाई दे रहा है, बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ पे केवल अचर है, यहाँ पे भी केवल अचर है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पे केवल चर है, अचर है एक भी नहीं है, ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पे अचर भी है, चर भी है, यहाँ पे अचर भी है, चर भी है। मतलब समझाने के बाद भी आप लोग सही उत्तर नहीं कर रहे। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। अभी समझ में आया कि नहीं आया, अभी भी अभी समझ में आया कि नहीं आया। आपको पहचानना है कि कौन बीजीय व्यंजक नहीं है। चलिए बीजीय व्यंजक है वही पहचानिए, कौन सा बीजीय व्यंजक है।
आपको बताना है इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। आपको बताना है इनमें से कौन बीजीय व्यंजक है। इनमें से कौन बीजीय व्यंजक है आपको बताना है। कौन कौन जो है बीजीय व्यंजक है। देखिए गलत उत्तर आना शुरू हो गया। अभी भी समझाया था बीजीय व्यंजक को कैसे पहचानते हैं और गलत उत्तर आना शुरू हो गया। अरे एक बार ध्यान से देख तो लीजिए, एक बार ध्यान से देख तो लीजिए क्वेश्चन को। देखिए गलत उत्तर दे रहे हैं ये एक देवीराम से जो बच्चा है, गलत उत्तर है। सबका गलत उत्तर यार। आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आप लोगों को। कितनी बार पिछली क्लास में समझाया गया, अभी गलत कर रहे हैं। आपको बीजीय व्यंजक पहचानना है। बीजीय व्यंजक का सीधा सा मतलब है कि चर और अचर दोनों होने चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, चर और अचर दोनों होना चाहिए। पहला वाला में अचर है 9, चर है x, बीजीय व्यंजक है। 5 अचर है, x चर है, बीजीय व्यंजक है। 2 अचर है, x चर है, बीजीय व्यंजक है। ये x चर है, 1 अचर है, बीजीय व्यंजक है। 9 अचर है, 3 अचर है, x चर है, बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे कोई चर है क्या, इसमें कोई चर है नहीं है, ये बीजीय व्यंजक नहीं है क्योंकि केवल अचर है। और यहाँ पे ऑप्शन जी में भी चर अचर भी है और चर भी है, तो केवल एफ जो है बीजीय व्यंजक नहीं है, बाकी सब बीजीय व्यंजक है। अब देखिए कितने बच्चों का उत्तर गलत है। कर क्या रहे हैं आप लोग, क्यों आंसर गलत हो रहा है। अब तो मत कहिएगा कि पढ़ाई नहीं है। समझ में आया अभी यस अभी भी सर। नहीं। देखिए समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछिए, लेकिन समझाने के बाद भी गलती दोहरा रहे हैं, ये गलत बात है ना। कोशिश तो करनी चाहिए ना आप लोगों को, आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं अच्छे से, ये दिक्कत है। कोशिश कीजिए सही करने का। चलिए अब एक छोटा सा कहानी सुना। अब ये हाथ वाला बटन नहीं दबाना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ये बार बार हाथ का बटन दबा के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिएगा, तो आपने बीजीय व्यंजक समझ लिया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ठीक है, आपने समझ लिया कि इसमें से सिर्फ एक जो है बीजीय व्यंजक नहीं है, बाकी सब बीजीय व्यंजक है। केवल एक जो है बीजीय व्यंजक नहीं है, बाकी सब बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बाकी सब बीजीय व्यंजक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से एक जो है बीजीय व्यंजक नहीं है, बाकी सब बीजीय व्यंजक है। अब एक छोटा सा कहानी सुनिएगा। कहानी क्या है, जैसे इंसान को लेते हैं। इंसान, ह्यूमन। अब आप बताइएगा क्या प्रत्येक इंसान पुलिस होता है क्या, क्या प्रत्येक इंसान डॉक्टर होता है क्या, क्या प्रत्येक इंसान टीचर होता है क्या, क्या प्रत्येक इंसान इंजीनियर होता है क्या। इंजीनियर रहने दीजिए, आईएएस लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्या प्रत्येक इंसान आईएएस बनता है क्या या होता है क्या। आप लोग बताइए, क्या प्रत्येक इंसान पुलिस या डॉक्टर या टीचर होता है। नहीं होता है, नहीं होता है ना। यानी इंसान तो सब होते हैं, पुलिस भी इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, टीचर भी इंसान है, आईएएस भी इंसान है। यानी कि इंसान तो सब है, इंसान तो सब है, लेकिन सभी इंसान पुलिस डॉक्टर टीचर आईएएस नहीं है। यानी कुछ इंसान पुलिस हैं,
कुछ इंसान डॉक्टर हैं, कुछ इंसान टीचर है और कुछ इंसान आईएएस है। यानी इंसान के कई प्रकार होते हैं, ऐसे ही बीज व्यंजक के भी कई प्रकार होते हैं। बीज व्यंजक के भी कई प्रकार होते हैं। तो एक बीज व्यंजक जो विशेष होता है, जैसे एक इंसान जो विशेष होता है उसे हम पुलिस कहते हैं, एक इंसान जो विशेष होता है उसे डॉक्टर कहते हैं। ऐसे ही एक बीज व्यंजक होता है जिसे बहुपद कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इंसान जो है वो एक पुलिस होता है, तो पुलिस की कुछ विशेषता होता है, क्या करता है ये पुलिस हमारी? मतलब कि जो हमारे साथ गलत करते हैं, कोई चोरी करता है तो उनको सजा देता है, जेल में डालता है, यानी कानून को तोड़ने वाले को पकड़ के जेल में डालने का काम करता है, कानून की रक्षा करते हैं। ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं? किसी की बीमारी हुई तो उसकी रक्षा करते हैं। टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। आईएएस क्या करते हैं? तो ये भी कानून को बनाने का, लागू करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बीज व्यंजक जो है बहुपद होता है, तो बहुपद की कुछ तो विशेषता होगा कि हम प्रत्येक बीज व्यंजक को बहुपद नहीं कहते, कुछ विशेष लोगों को ही, विशेष व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। जैसे विशेष इंसान को ही पुलिस कहते हैं, ऐसे ही कुछ विशेष बीज व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि चर का प्रत्येक घात, चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जिस बीज व्यंजक में जो भी चर रहता है, अगर उस चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या पहले क्या होता है, सभी बच्चे बताइए तो पूर्ण संख्या क्या होता है, बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है, बताइए। अब ये मत कहिएगा कि पढ़ाई नहीं है, चैप्टर 1 में पूरा पढ़ा चुके हैं। बताइए चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है आपका। पूर्ण संख्या क्या होता है? मतलब आप लोग आज पढ़ो कल भूल जाओ, आज पढ़ो कल भूल जाओ। बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है? अजय नाम से जो बच्चे हैं, गलत उत्तर। ये मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? सर जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या। 0 से शुरू हो जाएगी तो पूर्ण संख्या। अगर मैं यहाँ 11 लिख दूं तो ये पूर्ण संख्या है? बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है? जी जो किसी से भागना हो जी, वो पूर्ण संख्या होती है। गलत। पता नहीं आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप लोग कर क्या रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसी तो बता दीजिए। तो ये प्राकृत संख्या क्या होता है, ये मत कहिएगा कि प्राकृत संख्या भी भूल गए हैं। कोई तो बताइए प्राकृत संख्या क्या होता है। मुंह से बोलना है, माइक ऑन करके बोलना है, मुंह से माइक ऑन करके बोलना है, मुंह से। एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, डिफिनेशन पूछ रहा हूँ, परिभाषा पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ। सर जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है आपका, वेरी गुड। जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे हाथ में कितनी उंगली है, तो आपकी यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम उंगली को गिनने के लिए किस संख्या का उपयोग करते हैं? प्राकृत संख्या का उपयोग करते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कभी खत्म नहीं होगी। मैं कहूं आकाश में तारे कितने हैं, तो आपकी कभी गिनती समाप्त होगी? गिनते रहेंगे। तो प्राकृत संख्या यानी गिनती की कभी अंत नहीं होता, लेकिन शुरुआत कहां से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये क्या है? प्राकृत संख्या। अब बताइए पूर्ण संख्या क्या है? सर जी जो 0 से अनंत तक जाए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। अब बाकी बच्चे, केवल एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं, क्लास नहीं किए हैं, सिर्फ इन्होंने ही क्लास किया है। आपके बैच में तो ये भी पढ़ रहे हैं ना, इनको सब पता है और आप लोग को कुछ नहीं पता है, ऐसा क्यों? जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे बोला प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बोलने से क्या होता है, आप लोग सीखोगे।
आज आप लोग 9th 10th क्लास में हो, कल आप लोग इंटर करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे और फिर आप नौकरी के लिए अप्लाई करोगे ना, तो वहां पे इंटरव्यू होता है और आपसे बोल के सवाल पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि चलिए बताइए आप कहाँ से रहते हैं, आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो वहां पे बोल के उत्तर देना पड़ता है। तो हम अगर आज कोशिश नहीं करेंगे बोलने का, तो हम जब व्यक्ति हमारे सामने बैठा होगा तब तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आज तो आप अपने घर पे बैठे हो, कैमरा आपका बंद है, आपका चेहरा कोई नहीं देख पा रहा है, तब भी आप नहीं बोल पा रहे हो। अब आप सोचो कोई व्यक्ति सामने बैठ जाए और कहे बताओ ये क्या होता है, फिर आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो हमें कोशिश करना होता है कि अगर आपको गलत आता है ना, आप गलत बोलो, लेकिन बोलो। जब आपसे टीचर कुछ भी पूछे तो कोशिश करो बोलने का, ठीक है? जब कोशिश करोगे तो सीखोगे, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है कि हम प्राकृत संख्या के संग्रह में ही, यानी कि गिनती की संख्याओं में ही जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। इसी में हमने जीरो को केवल सम्मिलित कर लिया तो ये पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। और ये भी अनंत तक जाएगा, यानी गिनती की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं विथ जीरो, यानी जीरो को शामिल करके। बात समझ में आया? तो ये जीरो से शुरू होता है और ये 1 से शुरू होता है, बस इतने का अंतर है। अब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये क्या है? 0 5 पूर्ण 4 संख्या है। 3 1 अब इसी में 0 1 ऋणात्मक 2 3 संख्याओं 4 को 5 जोड़ लेंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4, तो ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। अभी क्लियर है आपको? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ओके? और ये हिंदी मीडियम बैच है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम बैच में जुड़ सकते हो। अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में जुड़वा दूंगा। बाकी ये हिंदी मीडियम बैच है, इसलिए यहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? चल, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने क्या बताया कि जैसे प्रत्येक इंसान जो है पुलिस नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, टीचर नहीं होता, आईएएस नहीं होता, ऐसे ही जो इंसान पुलिस होता है उसकी कुछ विशेषता होती है। ठीक है? तो वैसे ही प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, यानी कि जो बहुपद होगा उसकी कुछ विशेष विशेषता होगी। इसकी विशेषता क्या होती है कि चर का प्रत्येक घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। तो आप मुझे बताइए 1/2 -2 2/3, ठीक है, √2, क्या ये सभी संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्या है? यस और नो? 1/2 -2 2/3 √2, क्या ये पूर्ण संख्या है? यस और नो? नो। चैट सेक्शन में बताना यस और नो। क्या ये पूर्ण संख्या है? यस और नो? बहुत अजीब है आप लोग, पढ़ाने के बाद भी आप लोग आंसर नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। पता नहीं मोहित सर आप लोगों को कैसे पढ़ाते हैं। मुझे पढ़ाना हो तो सच में मैं तो मतलब थक गया कोशिश करके कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊं। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। सीखने की एक होती है ना कोशिश करना। देखिए, ना समझ में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा ना। आप लोग बचपन में जब साइकिल चलाते थे तो साइकिल चलाना कौन व्यक्ति सीखता था? जो 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गिरता था, लेकिन गिरने के बाद भी डरता नहीं था, लगातार कोशिश करता था, वही व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता था। पढ़ाई भी, मैथ भी कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे गलती करने से डरना नहीं है, हमें कोशिश करना है, निरंतर कोशिश करना है। अब जब आप लगातार कोशिश करोगे ना तो आप सीख जाओगे। आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, दिक्कत ये है। आपको नहीं आ रहा है ये समस्या नहीं है, कभी हमें भी नहीं आता था, कभी हम भी आपके जैसे थे। समस्या वो नहीं है, हम कोशिश नहीं करते, समस्या ये है। आप कोशिश तो करो। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गिनती की संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता। हम कभी भी गिनती में 1/2 2/3 4/5 -2 √2 √4 √5 इन सब का उपयोग नहीं करते, यानी ये गिनती में नहीं आता। इसीलिए ये सब जो है पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि गिनती की संख्याओं से ही तो पूर्ण संख्या बना है, बस एक जीरो को शामिल कर लिए हैं।
बाकी कोई अंतर तो है नहीं। तो ऐसे यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होगा, जब चर का, चर मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी, जब चर का प्रत्येक घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, तो उसी को हम बहुपद कहेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आप मुझे देख के बताइए इनमें से कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बीजीय व्यंजक तो सब है, अभी आपने चेक किया है कि ये सब बीजीय व्यंजक है। अब इसमें से बताइए कि कौन सा बहुपद है। अब चेक कीजिए चर का घात जो है कहां कहां पे पूर्ण संख्या है, चेक कीजिए सभी बच्चे, चेक कीजिए कौन कौन से इसमें जो है चर की घात जो है बहुपद है, यानी कि पूर्ण संख्या है। और जहां पे चर की घात पूर्ण संख्या होगी वही बहुपद होगा। बताइए, देखिए एक बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, और भी गलत आंसर है विपिन, चेक कीजिए अपना। गलत आंसर आया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे चर कौन सा है, ऑप्शन ए में चर कौन सा है, ऑप्शन ए में चर क्या है, ऑप्शन ए में चर क्या है, ऑप्शन ए में चर क्या है, एक्स है, और एक्स की घात क्या है, 3 है, और 3 पूर्ण संख्या है। आज जब ये पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। अब बी में चर क्या है, एक्स, और इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद होगा। ऑप्शन सी में चर क्या है, एक्स, और एक्स की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी बहुपद होगा। अब ऑप्शन डी में देखिए चर क्या है, एक्स, और एक्स की घात क्या है, 2, जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन चर वाई भी तो है और इसका घात क्या है, -2, तो ये बहुपद नहीं होगा। चर का प्रत्येक घात, एक घात नहीं, जितने भी चर होंगे चर के सभी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये डी जो है बहुपद नहीं है। अब ऑप्शन ई बताइए, क्या रूट एक्स जो है इसका घात कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे, रूट एक्स बराबर क्या होता है, एक्स 1/2, रूट वाई बराबर क्या होता है, वाई का पावर 1/2, घात 1/2, रूट के बराबर क्या हो जाएगा, के का घात 1/2। तो यहाँ पे रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की घात 1/2, यानी चर की यहाँ पे भी घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन जी में देखिए, यहाँ पे y जो है चर है और उसकी घात क्या है, 3/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए x की घात 1 है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका दूसरा घात जो है, दूसरा चर जो है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। बताइए, इतने समझाने के बाद भी आप लोग सही उत्तर नहीं दे पाए, क्यों, आखिर क्यों, क्या नहीं समझ में आया। चर की घात तो चेक करना था, पूर्ण संख्या क्या होता है बता दिया, घात क्या होता है बता दिया, फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे। क्लियर है, क्लियर है कि अभी भी नहीं समझ में आया। देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक जो है पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए और बताइए क्या ये बहुपद है, यस और नो। पहला क्वेश्चन, क्या ये बहुपद है, यस और नो। चलिए वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे चर की घात 2 है और 2 पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये बहुपद है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे चर क्या है, x, और इसकी घात क्या है, 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद भी नहीं, इसलिए बहुपद भी नहीं। तो एक चीज यहाँ से सीखे होंगे आप लोग, और वो चीज क्या सीखे होंगे आप लोग, अगर याद हो आप लोगों को, कि मैंने आपको 2 चीजें बताया। ठीक है, क्या सीखे हैं आप लोग, कि जैसे प्रत्येक इंसान पुलिस नहीं होता, ऐसे प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। क्या ये बात आप लोग सीखें, कि जैसे प्रत्येक इंसान पुलिस नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, टीचर नहीं होता, आईएएस नहीं होता, ऐसे ही प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। ये बात समझ में आया सभी बच्चों को, आया ना, कि जैसे प्रत्येक इंसान पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं होता, वैसे ही प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। एग्जांपल देखिए, जैसे 2x की पावर -2, अब ये बीजीय व्यंजक तो है, क्यों है, क्योंकि चर भी है अचर भी है, ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात जो है, इसकी पावर जो है
घातांक जो है -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद के लिए जरूरी है कि चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं होता। क्लियर बात समझ में आया? ये बात क्लियर समझ में आया सभी बच्चों को? आया तो वाई टाइप कीजिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी पे आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और आराम से सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता देता हूं। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? जैसे मैंने पूछा कि क्या सभी इंसान डॉक्टर होते हैं, तो जो उसका जवाब होगा उसी तरह इसका भी निकल के आएगा कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। यस और नो में आंसर करना है। यस और नो में आंसर करना है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। यस और नो। ये तो आंसर वाला ही मैंने स्लाइड दिखा दिया है जी, ये तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। ये स्लाइड दिखाना था और मैंने गलती से आंसर वाला ही स्लाइड दिखा दिया था। एक और दे दो। आंसर कर रहे हैं, बताइए। फिर भी 2 बच्चे आंसर गलत किए। चलिए मोहित सर इसको दोबारा से आप लोग को कराएंगे। मतलब बताइए, आप लोग को आंसर दिख रहा है तब भी गलत आंसर कर रहे हैं जी दोबारा एक और फोन दे दो। नहीं, आंसर सामने था फिर भी गलत आंसर। अब आप लोग को पता नहीं कैसे कोई सिखा सकता है। अभी अभी मैंने बताया कि 2x - 2 जो है बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, जबकि ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है और चर भी है। तो ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। तो यही बात लिखा गया, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, नहीं होते। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये जब आंसर सामने है तब भी आप लोग गलत उत्तर कर रहे हैं, तो आपसे ये उम्मीद करना कि बिना आंसर का सही करेंगे, पता नहीं कैसे पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट पूछ के ही क्लास एंड कीजिएगा, बिना पूछे क्लास एंड मत कीजिएगा।